एक बुझावल बुझाऊं क्या, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। कौन है बताइए? देखिए कमेंट करके बताइएगा, और सबको बताना है कि ये व्यक्ति कौन है, ये शख्सियत कौन है। लेकिन कल रात को गजब हो गया, ऐसी चीज हो गई दोस्तों कि सोच से भी परे है। जिस राज्यसभा में मोदी जी को बहुमत तक नहीं है, लोग तो बहुमत के लिए बोलते हैं ना कि इतने आंकड़े जुटेंगे, ये जुटेंगे, वहां पर मोदी जी के बिल पर सबने हाँ कर दी, किसी ने ना नहीं की। आप आश्चर्य से भर जाएंगे। कल रात का विजुअल है और महिला आरक्षण बिल का जरा देख लीजिए। Ayes 215, Noes 0। और जानते हैं इससे पहले लोकसभा में भी यही हाल। हे भगवान, ये मोदी जी कितना कहर बरपाएंगे, उसका भी छोटा हिस्सा देख लीजिए। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। देख रहे हैं ना, मतलब जो काम सोनिया गांधी के जीवन साथी राजीव गांधी नहीं कर पाए, जो काम देवगौड़ा नहीं कर पाए, जो काम वाजपेयी जी नहीं कर पाए, जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, सोनिया गांधी नहीं कर पाई, राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो काम मोदी जी ने कर दिया। लेकिन इस काम से ऐसा सदमा पड़ा दोस्तों इंडिया अलायंस पर कि वो 2024 के लिए हथियार ही डाल दिया। इन लोगों ने हथियार डाल दिया, आप आश्चर्य करेंगे। और सदन के भीतर 2024 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं कि मोदी जी 2000 इस्तीफा दे देना, ये एश्योरेंस दीजिए। बाप रे, आप सुन लीजिए। Now I want the Prime Minister and I want the Home Minister to make a statement in this House. We don't know who will come to power, but they must make a statement that if they don't complete the process by 2029, they will resign as Prime Minister and Home Minister of this country. देख रहे हैं ना, बस यही दिन देखना रह गया था इंडिया अलायंस को। मतलब जाकर के सीधे मोदी जी के घर के बाहर धरने पर ही बैठ जाओ अगर यही करना है। पहले क्या बोलते थे, मोदी जी नहीं जीतेंगे, फिर बोलने लगे कि मोदी जी जीत गए तो हम शहर छोड़ देंगे। कितने सारे उदाहरण हैं। और फिर उसके बाद ये लोग साजिश रचने लगे, गठबंधन करने लगे, तमाम तरीके के हाथ कंडे अपनाने लगे। और जब ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो भीख मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी इस्तीफा दे देना 2029 में। लेकिन जानते हैं दोस्तों, आज की खबर इससे भी बड़ी है। महिला आरक्षण बिल पर जो चीजें देखने को मिली है, यकीन मानिए इसका प्रतिकार भी उतना ही बड़ा होगा। और ये सारी चीजें घूमकर सनातन धर्म की तरफ जाएंगी। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं ईसाई धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीजें, इस्लाम से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपके सामने डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस देश में सनातन धर्म को लेकर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। या तो इनको अपने वोट पॉलिटिक्स की चिंता है, तुष्टीकरण की चिंता है, जिसकी वजह से सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, या फिर इनकी नीयत ही सनातन धर्म को लेकर ठीक नहीं है और इसी वजह से इस तरह के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अब देखिए ना, मैं आपको तमिलनाडु का ही उदाहरण देता हूं, डीएमके का उदाहरण देता हूं, वो भी महिला आरक्षण बिल को लेकर। ये भड़काते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए ये तलवार जैसा है, ये कहते हैं। और दूसरी तरफ जब मतदान होता है ना, तो इसी के फेवर में मतदान कर देते हैं। और मतलब कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है, आप ये समझने का प्रयास कीजिए। और इतना ही नहीं, स्टालिन के बेटे जो मुख्यमंत्री हैं, जो खुद भी विवादास्पद मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन, उनका भी देख लीजिए। वो कहते हैं कि मोदी जी इसे लागू नहीं करेंगे। अरे भैया,
मोदी जी ने तो नई संसद भवन में ये शुभ कार्य किया है। तो अगर नीयत खराब लग रही है तो फिर आप वोट क्यों दे रहे हैं, आप समर्थन क्यों कर रहे हैं इस बिल का? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। लेकिन बात जब नई संसद की आ रही है ना दोस्तों, तो फिर ये घूम फिर करके बार बार, एक बार नहीं, ये भी लेटेस्ट बयान है, सनातन धर्म के खिलाफ चले जाते हैं, उस पर चले जाते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रपति आदिवासी और विधवा हैं, इसीलिए नई संसद में नहीं बुलाया गया। और फिर इसके बहाने वही बयान दोस्तों, वही पुराना बयान, वही विवादास्पद बातें, वही लोगों को भड़काने वाले बातें कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ही हुई थी द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत। देख लीजिए आप ये रिपोर्ट, यानी मकसद कुछ और है। और इसका खुलासा करना ज़रूरी है दोस्तों कि ये लोग कैसे इस देश की संस्कृति, इस धर्म के खिलाफ डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। डबल स्टैंडर्ड की बात कह रहा हूँ, जबकि बाकी धर्मों के लिए ये चुप्पी साध लेते हैं। भाई अगर आप बात करते हैं तो सबके लिए बात कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो नहीं कीजिए। मैं किसी धर्म की बुराई या अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं इनके डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि डीएमके के नेता ने ये खुलासा कर दिया है कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ। इसी मुद्दे पर इनकी सहमति है। और ये बयान इसलिए आया था क्योंकि इससे पहले दयानिधि स्टालिन ने स्पष्ट शब्दों में, उदयनिधि स्टालिन ने स्पष्ट शब्दों में सनातन धर्म को उसी तरीके से समूल नष्ट करने की बात कही थी जैसे डेंगू मलेरिया को खत्म करने के लिए मच्छरों का समूल नाश किया जाता है। और ये सब कहने के लिए दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये सब कहने के लिए एक आड़ लेते हैं, एक बहाना बनाते हैं कि सनातन धर्म में भेदभाव होता है, सनातन धर्म में समानता नहीं है, और इसीलिए वो ये सारी बातें बताते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़े रिसर्च के साथ ये चीज़ें निकाली हैं। जो जातियों का भेदभाव इन्हें सनातन धर्म में दिखता है, वो भेदभाव इन्हें ईसाइयों में, मुस्लिमों में और अन्य धर्मों में नज़र नहीं आता है। जबकि भेदभाव की ये प्रथा हर समाज, हर देश में है, लेकिन इंडिया अलायंस सत्ता के लिए सिर्फ सनातन धर्म के भेदभाव की बात करता है। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ। 23 मई 2023 की इस खबर को देखिए। ईसाई धर्म के निम्न वर्ग को चर्च में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। बड़े ध्यान से देखिए, ये लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूँ, ये त्रिची की खबर है। अभी सनातन धर्म में हो जाए ना तो बवाल मच जाएंगे। जितने लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, एकदम से कूद पड़ेंगे। कांग्रेसियों का तो हाजमा खराब हो जाएगा। ये सारे जितने भी मीम सारे लोग जग पड़ेंगे। लेकिन इस खबर को कहीं आपने देखा? और वैसे दोस्तों, ईसाई धर्म में भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच भेदभाव की घटनाएं लंबे समय से चली आ रही हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में उस समुदाय के लोगों के मुखर होने की वजह से भेदभाव की ये जो घटना है ना, वो मीडिया में सुनाई पड़ती है। पहले तो सुनाई भी नहीं पड़ती थी। अब चूंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुतायत में हो रहा है, तब ये बातें मीडिया में आती हैं। और इन आवाज़ों के उठने के बाद देश के अंदर ईसाई धर्म का जो संगठन है CBCI, उसने हाल ही में माना है कि उनके भी धर्म में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच भेदभाव होता है। देखिए, मैं क्यों ये बात दिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ लगातार ये बात उठ रही है, तो बाकी धर्मों को भी तो देखना पड़ेगा ना। और वहाँ क्यों नहीं उठाते हैं ये भी बताना पड़ेगा। और आप देखिए आगे की चीज़ें। जब CBCI ने हाल ही में मान लिया, और ये कब मानना पड़ा, जब निम्न वर्ग के प्रति उच्च वर्ग का भेदभाव इतना गहरा हो गया। रिपोर्ट आप देखिए कि देश के ईसाइयों ने वेटिकन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत दर्ज कर दी। सोच सकते हैं भाई, वेटिकन तो सबसे बड़ा संस्थान है, ईसाई धर्म के लिए सबसे बड़ी ताकत है, अथॉरिटी है, और बल्कि सोवरेन
कंट्री भी अगर वैसे देखें तो वहाँ तो किसी और का चलता नहीं, उसके खिलाफ यहाँ के ईसाइयों ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। और आंकड़ों के अनुसार दोस्तों, ईसाइयों के निम्न वर्ग के करीब 80% लोग भेदभाव के शिकार हैं। केरल के ईसाइयों में निम्न और उच्च वर्ग में ज़बरदस्त भेदभाव होता है, क्योंकि केरल में ईसाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये सभी पहली शताब्दी में केरल में आए ईसाई पादरी सेंट थॉमस द्वारा धर्म परिवर्तित कराए गए लोग हैं। अब जरा सोचिए, इसी आधार पर, भाई ये भेदभाव के आधार पर ही सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं ना, क्या इसी आधार पर ईसाई धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, कहेंगे? हिम्मत है? नहीं है दोस्तों, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डीएमके की सरकार ईसाई धर्म को अपना वोट बैंक मानती है और राज्य के ईसाई धर्म मानने वाले भी यही मानते हैं कि उनकी वजह से ही डीएमके की सरकार बनी है। ये है असली कहानी ईसाई धर्म में भेदभाव की बात नहीं करने की। इसका मतलब ये है दोस्तों, और आप समझ गए होंगे, कि ईसाई धर्म में भी ऊंच और नीच का भेदभाव है, लेकिन इंडिया अलायंस सिर्फ वोट बैंक के लिए इसकी बात नहीं करता, इसकी चर्चा नहीं करता। और ठीक उसी प्रकार से इस्लाम में भी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच जबरदस्त भेदभाव है। देश के अंदर, मैं आंकड़े आपको दिखाता हूं, इस्लाम धर्म में भी सनातन धर्म की तरह ही जातियां हैं, जिनमें निम्न वर्ग को पसमानदा मुस्लिम कहते हैं, जो पूरी जनसंख्या का करीब 85% है, जबकि जो 15% है वो अगड़ी जाति का है और उसे अशराफ कहते हैं। देश में इस्लाम धर्म मानने वालों की 3 जातियां हैं। उसमें पहली अशराफ हैं, जो कुल आबादी की 15% है, और यही जो जाति है, यही सत्ता, राजनीति या व्यापार हर जगह छाई हुई है। बस अशराफ ही ज़्यादातर जो आंकड़े मिलते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 2 और जातियां हैं, एक अजलाफ हैं और दूसरे अर्जाल हैं। अर्जाल में धोबी, जुलाहे, मोची इत्यादि काम करने वाले अति निम्न वर्ग से हैं। और ये जानते हैं कितने लोग हैं? हैरान हो जाएंगे, 85% है, और इन्हें ही पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। लेकिन इंडिया अलायंस देश के अंदर इस्लाम धर्म की जातियों और उनके बीच की भेदभाव को बात नहीं करता है, क्योंकि उनका वोट पाने के लिए इंडिया अलायंस की जो राज्य की सरकारें हैं, उनकी जनगणना या उनके जातियों के बीच भेदभाव की बात न करके, क्यों नहीं करते जानते हैं? ताकि उनका वोट बैंक बटे नहीं, एकजुट रहे। इसीलिए उनकी बात नहीं होती, इसीलिए उनके लिए कास्ट सेंसस की बात नहीं होती, जबकि देश के मुसलमानों में जाति बिरादरी के आधार पर भेदभाव ज़बरदस्त है। और एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, कि जब ये बातें कह रहा हूं ना, तो ये आंकड़े और मीडिया रिपोर्ट्स तो दिखा रहा हूं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारे मामले चल रहे हैं। इन धर्मों के निम्न वर्गों की जातियों के साथ जो भेदभाव होता है ना, उससे जुड़ा हुआ मामला कई वर्षों से लंबित है, लेकिन इनके पैरोकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी जातियां हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस अगर इनके बारे में बात करेगा ना, भेदभाव की, तो ये वोट बैंक कैसे बनेगा? फिर तो ये भी बढ़ जाएंगे, जैसे सनातन धर्म में बटे हुए। तो इनके बीच जो भेदभाव है, जातियां हैं, उसकी बात ये लोग नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, कर्नाटक का आप देखिए, वहाँ तो इसी के दम पर सरकार बनाने का दम भर चुके हैं। यही हकीकत है ना दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों, इंडिया अलायंस की शुरू से ही रणनीति रही है कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए जातियों के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाओ, फिर इसे खत्म करने में बड़ी आसानी होगी। जबकि ईसाई धर्म और इस्लाम में जातियों के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसे छिपा लो, उसको एक मुश्त वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करो। लेकिन हकीकत तो यही है ना, कि सनातन धर्म अपने अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, उसको खुद से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर के साथियों,
इंडी अलायंस की पार्टियों का एक ही मकसद है, जब तक सनातन धर्म इस देश में खत्म नहीं होता, कमजोर नहीं होता, तब तक ये जो 80% वोट बैंक है ना, वो कमजोर नहीं होगा। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो एकमुश्त नहीं होंगे, तो फिर इनकी जीत कैसे होगी। तो इसलिए जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं ना, बड़े ध्यान से उनको देखिए, समझिए, वो सिर्फ अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे दुष्चक्र रच रहे हैं, ऐसी साजिशें रच रहे हैं, ऐसा खेल खेल रहे हैं जो दीर्घकालीन रूप से इस देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला है। सनातन संस्कृति को, इस देश की आत्मा जो हिंदुत्व में बसती है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।